हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर बीएड सेकेंड ईयर और बीएड सेकेंड ईयर की आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बच्चों, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में हम पढ़ रहे हैं साक्षात्कार प्रविधि। साक्षात्कार प्रविधि, जिसको कि हम बच्चों क्या कहते हैं, इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू टेक्निक, ठीक है। तो साक्षात्कार प्रविधि जो कि किसी भी समस्या से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों के संकलन के लिए इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, साक्षात्कार प्रविधि में आज हम पढ़ेंगे साक्षात्कार का वर्गीकरण। साक्षात्कार का वर्गीकरण मतलब इसको हम प्रकार भी कह सकते हैं बच्चों, कि साक्षात्कार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो साक्षात्कार का वर्गीकरण अगर हम देखते हैं बच्चों, तो साक्षात्कार का वर्गीकरण कई आधार पर किए जाते हैं, जैसे संरचना के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण, औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण, उद्देश्यों के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण, ठीक है, और साक्षात्कार दाता की संख्याओं के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण, ठीक है, साक्षात्कार के उद्देश्यों के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण। तो कई आधार पे साक्षात्कार का वर्गीकरण किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों साक्षात्कार का वर्गीकरण संरचना के आधार पर, ठीक है। संरचना के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण, ठीक है। संरचना के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण। तो बच्चों, अगर हम संरचना के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण कहते हैं तो इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्ध संरचित साक्षात्कार, ठीक है। तो तीन भागों में हमने इसको डिवाइड किया बच्चों, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्ध संरचित साक्षात्कार। अब संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार का मिश्रण हमारा अर्ध संरचित साक्षात्कार होता है बच्चों। तो देखिए, संरचित साक्षात्कार को हम और किन किन नामों से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, संरचित साक्षात्कार को हम निर्देशित साक्षात्कार या नियंत्रित साक्षात्कार भी कहते हैं, ठीक है। संरचित साक्षात्कार को
हम निर्देशित साक्षात्कार और नियंत्रित साक्षात्कार दोनों ही साक्षात्कार कहते हैं। असंरचित साक्षात्कार को हम क्या कहते हैं बच्चों? अनिर्देशित साक्षात्कार या फिर अनियंत्रित साक्षात्कार। ठीक है, अनिर्देशित साक्षात्कार भी कहते हैं इसको बच्चों हम, और अनियंत्रित साक्षात्कार भी हम इसको कहते हैं। और तीसरा हमारा जो है अर्ध साक्षात्कार, अर्ध संरचित साक्षात्कार, उसको हम केंद्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसको हम केंद्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए, संरचित साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार, नियंत्रित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, अनिर्देशित साक्षात्कार, अनियंत्रित साक्षात्कार और अर्ध संरचित साक्षात्कार को हम केंद्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए संरचित साक्षात्कार क्या है। देखिए संरचित साक्षात्कार जैसे कि नाम से ही पता है कि जिसकी संरचना की जाती हो, जिसका पहले से ही रूपरेखा बनाई जाती हो। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, ये चूंकि देखिए निर्देशित और नियंत्रित साक्षात्कार भी इसको कहते हैं, तो इसमें साक्षात्कारकर्ता के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। साक्षात्कारकर्ता के ऊपर और साक्षात्कारदाता दोनों के ऊपर ही कंट्रोल होता है। साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता है, ना तो वह अपने मन से अवधि बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ना ही वो क्षेत्र और स्थान को सेलेक्ट कर सकता है कि इसी स्थान पर इंटरव्यू होना है। ठीक है, वो पूरी तरह से बंधन में रहता है, नियंत्रण में रहता है। इसके अंतर्गत पहले से ही सुनियोजित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जाती है, प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की जाती है और उसकी संरचना पहले से ही की जाती है कि हमें क्या प्रश्न साक्षात्कारदाता से पूछना है। उसके बाहर जाकर के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। साक्षात्कारकर्ता एक सीमा में रहकर ही वो साक्षात्कार कर सकता है। तो देखिए ये साक्षात्कार पूरी तरह से नियंत्रित होती है, कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, अब इस साक्षात्कार को कोई भी साक्षात्कारकर्ता आराम से साक्षात्कार ले सकता है। इसमें कोई विशिष्ट व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही नियोजित होता है। बस प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आई और आपने उन्हीं प्रश्नों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया साक्षात्कारदाता के सामने, तो कोई दिक्कत तो होती नहीं है, पहले से ही हर चीज की संरचना बनी होती है। ठीक है, तो यह साक्षात्कार बहुत सरल साक्षात्कार है, ये कठिन साक्षात्कार नहीं होती है। दूसरा हमारा आता है असंरचित साक्षात्कार, जो कि अनिर्देशित साक्षात्कार और अनियंत्रित साक्षात्कार के नाम से भी जानी जाती है। जैसा कि इसमें है कि यह अनियंत्रित होती है और अनिर्देशित होती है। इसमें कुछ भी निर्देशन प्राप्त नहीं होता है साक्षात्कारकर्ता को कि आपको इतना ही टाइम लेना है, इसी क्षेत्र में आपको इंटरव्यू करना है, यही प्रश्न पूछने हैं, यहीं पर पूछने हैं, इतनी अवधि में पूछने हैं, इतना टाइम लेना है, कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। वह साक्षात्कारकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार और समस्या से संबंधित जो भी प्रश्न उसके मन में उस समय आते हैं, साक्षात्कार के समय आते हैं, साक्षात्कारकर्ता आराम से साक्षात्कारदाता के सामने वो प्रश्न डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो प्रश्न प्रेषित कर देता है। ठीक है, और उसका उत्तर साक्षात्कारदाता देता है। तो इसमें पहले से कुछ भी संरचना नहीं की जाती है, ना ही कोई योजना तैयार की जाती है, ना ही सुनियोजित ढंग से, ना ही प्रश्नों की कोई श्रृंखला बनती है, ना ही कोई प्रश्नावली बनती है, ना ही प्रश्नों की क्रमबद्धता होती है। ऑल ऑफ ए सडन जो भी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार समस्या से संबद्ध जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता के सामने
दे देता है तो साक्षात्कारकर्ता के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन बच्चों यह एक कठिन साक्षात्कार है, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जिसको कि बहुत उस क्षेत्र में काफी नॉलेज हो, ताकि वो आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ऑल ऑफ ए सडन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ते जाए वह प्रश्नों की संरचना अपने आप करता जाए। तो इसके लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अब तीसरी है बच्चों केंद्रित साक्षात्कार, जिसको कि हम अर्ध संरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। तो अर्ध संरचित साक्षात्कार जो है वो संरचित और असंरचित साक्षात्कार का मिला जुला रूप है। इसमें कुछ गुण संरचित साक्षात्कार के मिलते हैं और कुछ गुण असंरचित साक्षात्कार के मिलते हैं। इसमें जो भी समस्या का अध्ययन, जो भी समस्या होती है बच्चों, वह किसी न किसी घटना या परिस्थिति से संबंधित होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे केंद्रित साक्षात्कार के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए एक निर्देशिका साक्षात्कार, निर्देशिका साक्षात्कार निर्देशिका, जिसको कि हम कहते हैं इंटरव्यू गाइड, ठीक है, ये बनाई जाती है और उस इंटरव्यू गाइड में समस्या से संबंधित सभी प्रकार के तथ्य होते हैं और सभी प्रकार के सूचनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें अर्ध संरचित साक्षात्कार में जो निर्देशिका होती है, इसमें साक्षात्कार हेतु जो भी साक्षात्कार की अनुसूची होती है उसमें गुणात्मक एवं वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गुणात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह साक्षात्कार साक्षात्कारदाता के अनुभवों, संवेगों, अभिवृत्तियों से विशेष रूप से संबंधित होता है और साक्षात्कारदाता के उत्तर साक्षात्कारकर्ता से प्रभावित नहीं होते हैं। जो भी साक्षात्कारदाता प्रश्नों का जो भी उत्तर देता है वह साक्षात्कारकर्ता से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अर्ध संरचित साक्षात्कार है, ये असंरचित साक्षात्कार और ये संरचित साक्षात्कार है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने देखा कि संरचना के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में आगे के वर्गीकरण में समझाऊंगी। थैंक यू।